हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा के यूनिट सेकंड विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए मैकबेथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम समरी को डिस्कस करेंगे और आपको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, जो कि एकलव्य स्नातक वन, जहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें आपके पास टोटल 3 यूनिट्स हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट 2 विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया मैकबेथ को डिस्कस करेंगे। तो हर वीडियो की तरह हम सबसे पहले अबाउट द ऑथर देख लेते हैं, बिकॉज हर क्वेश्चन के आंसर को लिखने में आपको अबाउट द ऑथर लिखना जरूरी होता है। इस वजह से तो विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर बहुत ज्यादा फेमस राइटर रहे हैं अपने टाइम ऑफ पीरियड में। वो इतने ज्यादा फेमस है कि अभी तक उनको जाना जाता है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर एक पोएट भी थे, प्ले राइट भी थे, ठीक है, और एक्टर भी थे यहाँ तक की। और वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट उनको माना गया है ऑफ ऑल टाइम्स, नॉट फॉर जिस टाइम ऑफ पीरियड के वो हैं, बल्कि अभी तक विलियम शेक्सपियर को सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक माना जाता है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो इंग्लिश का जो कैनन है उसमें सबसे ज्यादा विलियम शेक्सपियर को बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट की तरह माना गया है। ठीक है, और वो एज अ वर्ड विलियम भी जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, और उनकी अगर बर्थ की बात करें तो उनकी जन्म हुआ था ट्रेडर्स की फैमिली में इन 1564। उनकी फैमिली में जो मेंबर्स थे वो ट्रेडर्स थे बेसिकली। ठीक है, और उनके पार्ट ऑफ हिज करियर शेक्सपियर की बात करें जब उनका अर्ली टाइम पीरियड चल रहा था, उनके करियर जब स्टार्ट ही हुआ था, तो वो लिरिकल पोएट्री लिखने में बहुत ज्यादा इंक्लूड थे। वो लिरिकल पोएट्री वगैरह लिखा करते थे। अगर उनके हम फेमस वर्क की बात करें, रोमियो और जूलियट, ये बहुत ज्यादा फेमस वर्क है। आई होप कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो रोमियो और जूलियट इनका ही एक वर्क है, बहुत ही ज़्यादा फेमस। ठीक है, और साथ ही साथ द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना एज़ वेल एज़ हिज हिस्टोरिकल प्लेज़ रिचार्ड टू और किंग, ये सभी प्लेज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, और ग्रेटेस्ट रहे हैं। और शेक्सपियर के अगर डेथ की बात करें तो 1616 में इनकी डेथ हुई थी। और जब इनकी डेथ हुई थी ना, तब तक कोई ऐसा कलेक्शन जो था वो उनके नाम पे पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, एडिंग टू द लिटरेरी जेनिस ऑफ शेक्सपियर, बेन जोनस हैज राइटली सेड दैट ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको अभी तक एज अ ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। वो ऑल टाइम के फेमस ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट रहे हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैकबेथ के बारे में देखते हैं। तो ये पूरी स्टोरी शुरू होती है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता दूं। एक नॉर्वे और स्कॉटलैंड, इन दोनों के बीच में ना फाइट हो रहा होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में। ठीक है, तो ये फाइट हो रही होती है। तो इसमें जो होता है ना, नॉर्वे बहुत समय से परेशान कर रहा होता है स्कॉटलैंड को। और स्कॉटलैंड जो था वो भी कम नहीं था, उसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे सैनिक थे, उन्होंने भी अच्छे से फाइट करी। और एट द एंड जो है स्कॉटलैंड जो है वो जीत गया नॉर्वे को हराकर। ठीक है, वो जीत गया। और स्कॉटलैंड जो है क्योंकि जीत गया, तो स्कॉटलैंड के जो सिपाही थे उन्हीं में से एक सिपाही था मैकबेथ। ठीक है, जिसने बहुत अच्छे से फाइट किया और नॉर्वे को हराया। और जो वहाँ स्कॉटलैंड का किंग था, किंग डंकन नाम था जिसका। ठीक है, आपको इसको नाम याद रखना है, डंकन। ठीक है, तो किंग डंकन जो था ना, इसको बचाया, इसके किंगशिप को बचाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टार्ट होती है पूरी स्टोरी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब ये फाइट करके आ रहे होते हैं, तो रास्ते में ना इसको लाइक आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब ये फाइट करके वापस आ रहे होते हैं, तो इनको ना रास्ते में 3 विचेस मिलती हैं, ट्रियो ऑफ विचेस मिलती हैं, जो प्रोफेसी करती हैं, उनको बताती हैं भविष्य के बारे में। किसको? जो मेन हमारा प्रोटैगनिस्ट है मैकबेथ, और उसके साथ एक उसका फ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है बैंको। आपको इन दोनों को ज़रूर याद रखना है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं थ्रू आउट द स्टोरी। ठीक है, तो ये मैकबेथ और ये जो बैंको है, वो जब आ रहे होते हैं वापस लड़ाई करके, ठीक है, तो उनको रास्ते में 3 चुड़ैलें मिलती है जिनको हम विचेस बोलेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे ना प्रोफेसी करती है, 3 प्रोफेसीज़ करती हैं। सॉरी, पहला तो क्या प्रोफेसी करती हैं कि ये जो मैकबेथ है, वो थेन ऑफ काउडर बनेगा। ठीक है, थेन ऑफ काउडर। ठीक है, थेन ऑफ काउडर बनेगा, पहली प्रोफेसी ये होती है। और दूसरी प्रोफेसी ये होती है कि ये जो मैकबेथ है, वो डंकन के बाद जो है किंगशिप जो है उसको मिल जाएगी मैकबेथ को। ठीक है, और तीसरी प्रोफेसी में ये होता है कि ये जो बैंको है ना, इसको तो नहीं ये तो नहीं बन पाएगा किंग, पर जो इसके पुत्र होंगे या इसके जो आगे चलकर वंशज होंगे, वो जो है आगे चलकर यहाँ के स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे, उसको किंगशिप मिलेगी। ठीक है,
तो इस तरीके से ये 3 प्रोफेसीज़ करती हैं, पर स्टार्टिंग में इन दोनों को बिलीव नहीं होता कि ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं आम आदमी थेन ऑफ पाउडर कैसे बनूँगा और फिर किंग कैसे बन जाऊँगा? बट एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ समय बाद ना ये एक जो थेन ऑफ पाउडर था एक्चुअली में स्कॉटलैंड का, वो ना लाइक वो भी दगाबाज निकलता है, वो नॉर्वे का साथ दे रहा होता है। तो इस वज़ह से ना इसको हटा दिया जाता है, इसको ठीक है, तो इसकी जगह पे इसको मैकबेथ को थेन ऑफ पाउडर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोफेसी तो सही हो जाती है। तो मैकबेथ को ये लगता है कि कहीं ये सारी प्रोफेसीज़ जो चुड़ैलों ने करी थी, वो सही तो नहीं होगी। तो ऐसा सोचकर वो लगता है कि अब तो मैं किंग भी बनना चाहिए इस हिसाब से। तो उसके अंदर ना फिर एक नेगेटिव चीज़ आती है इस चीज़ को, जो कि बहुत गलत थी, उसकी सोच होती है कि मैं भी अब किंग बनूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ सोचता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद जब ये थेन ऑफ काउडर को हटाकर मैकबेथ को बना दिया जाता है थेन ऑफ काउडर, तो फिर उसके बाद ये जो किंग होता है डंकन, वो बोलता है कि मेरे बाद किंगशिप जो है मेरे बेटे मैल्कम को मिलेगी। यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है? ये मैल्कम कौन था? इस डंकन का बेटा था, ठीक है? बड़ा बेटा जिसको किंगशिप मिलेगी ऐसा डंकन ने बोला था। फिर डंकन क्या बोलता है कि इसको मैकबेथ को कि तुम्हारे यहाँ ना मैं आज रात में डिनर पे आऊँगा, लाइक तुम्हारे यहाँ ही रुकूँगा, तो तुम इंतज़ाम कर लेना, ठीक है? तो फिर ये जो मैकबेथ होता है ना, इसकी वाइफ़ होती है लेडी मैकबेथ। वो क्या कहती है, उसको पता चलता है कि जो मैकबेथ है वो आगे चलकर किंग बनेगा, तो वो क्या कहती है कि जब तुम्हें किंग बनना ही है तो तुम अभी बन जाओ, मार दो डंकन को। जब डंकन हमारे यहाँ रात भर रुकने आ ही रहे हैं, तो उस दौरान मार दो और फिर उसकी जो गुनाह का होगा ना, वो उसके लाइक जो सिपाही वगैरह होंगे ना, कंपेनियंस जो होंगे, उस पे ब्लेम कर देना, उनको ड्रंक कर देना, उनको मतलब पिलाकर ड्रंक कर देना, उन पे ब्लेम डाल देना। तो ऐसा ही करते हैं वो, ठीक है? मार देते हैं जब किंग आता है रात भर उनके रहने, तो वो डंकन को मार देते हैं। मारने के बाद क्या कहते हैं कि क्योंकि ये लेडी मैकबेथ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलती है मैकबेथ को कि लाइक वो उसकी मर्दानगी पे सवाल उठाती है। तो इस वज़ह से जो और इसका जो एम्बिशन होता है ना, वो भी बहुत हावी हो जाता है मैकबेथ पे, जिस वज़ह से वो मैकबेथ को डंकन को मार देता है, ठीक है? तो इस तरीके से वो मार देता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो तो किंग बन जाता है। अगले सुबह क्या होता है, जब सबको पता चलता है, तो वो कहता है कि जो किंग है, उसके जो साथी के लोग थे ना, उन्होंने उसे मार दिया और फिर वो गुस्से में ना उनको भी मार देता है, ताकि वो रियलिटी ना बता दे कि मैकबेथ ने ही डंकन को मारा है। ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके आगे क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर जो मैकबेथ है, वो सोचता है कि अब तो तीसरी प्रोफ़ेसी भी इस हिसाब से सही होनी चाहिए। बिकॉज़ उसके बाद क्या होता है ना कि मैकबेथ को वहाँ का किंग बना दिया जाता है, क्योंकि जो इसका बेटा होता है ना मैल्कम, वो तो भाग जाता है। वो कहता है कि मेरे पिता की मृत्यु का सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो तो मैं ही हूँगा, मेरे ऊपर ही ब्लेम आएगा सबसे पहले, तो वो भाग जाता है। इस वजह से ना मैकबेथ को वहाँ का किंग बना दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद मैकबेथ ये सोचता है कि अब तो वो बैंको के भी बेटे बन सकता है। तो इस वजह से वो सोचता है कि मैं बैंको को भी मरवा दूँगा और उसके बेटे को भी मरवा दूँगा। इस तरीके से क्या करता है, वो एक टाइम पे बैंको और उसके दोनों को मरवा देता है, बैंको और बैंको के बेटे को, ठीक है? जो इसका फ्रेंड था उस दोनों को, ठीक है? मरवा देता है। तो फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि जब वो एक लाइक ग्रुप में बैठा होता है, तो ना मैकबेथ को बैंको का ना आत्मा दिखती है। कि तो फिर उस हिसाब से ना वो बहुत पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, तो जो ग्रुप में लोग बैठे थे ना, वो मान जाते हैं, मतलब वो समझ जाते हैं कि ये सारा करा कराया किसका है, मैकबेथ का ही है। मैकबेथ ने ही किंग को मरवाया, मैकबेथ ने ही बैंक्वेट को मरवाया। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें देखकर ना, ये जो मैकबेथ होता है और फिर उसकी जो वाइफ़ होती है ना लेडी मैकबेथ, वो भी पागल हो जाती है। वो कहती है कि मैंने ही किंग को मारा है, लाइक बहुत बारी उसको ना अपने ऊपर रहता था कि मैंने क्यों मार दिया, गलत किया। तो इस तरीके से ये सब सोच के ना ये भी पागल हो जाती है। फिर ये सारी चीज़ें सोचकर जो मैकबेथ होता है ना, वो सोचता है कि अब तो क्या ही होगा, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। तो फिर वो वापस जाता है चुड़ैल के पास। तो वो जो 3 विचेज़ थी ना उनके पास, वो पूछता है कि अब मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो ये जो विचेज़ हैं वो फिर से प्रोफ़ेसी करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी मृत्यु ना लाइक आसानी से नहीं हो सकती, तुम्हें मैकबेथ से बच के रहना है, ठीक है? मैकडफ से बच के रहना है। अब यहाँ पे मैकडफ कौन है? आपको मैं बता दूँ, एक मैकडफ जो है बहुत ही नोबल मैन है, स्कॉटलैंड का। ये भी नोबल मैन था आदमी, ठीक है? पहला आपको याद रखना है मैकबेथ जो मेन कैरेक्टर है, और माल्कम है जो डंकन का बेटा है, ठीक है? और थर्ड कैरेक्टर यहाँ पे आता है मैकडफ, जो मैकबेथ को मारता है, ठीक है? माल्कम के साथ मिलकर, ठीक है? तो ये मैकडफ बेसिकली एक नॉर्मल स्कॉटिश नोबल मैन होता है, ठीक है? तो विचेज़ यही कहती है कि तुम्हें मैकडफ से बच के रहना है, और दूसरा कि एक तुम्हें
कोई ऐसा इंसान नहीं मार सकता जिसका जन्म जो है अपनी माता के साथ माता से नेचुरली हुई हो। मतलब अगर कोई नेचुरली अपनी माता से जन्म लिया होगा तो वो तुम्हें नहीं मार सकता। और तीसरा कि तुम्हारे महल की तरफ ना पेड़ चलकर आएँगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पेड़ चलने लग जाएँगे। और सबका जन्म जो होता है अपनी माता के थ्रू होता है, ठीक है? तो वो मैकबेथ सोचता है कि अब तो मेरे को कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जो मतलब नेचुरली ना जन्मा हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट एट द एंड क्या होता है, यहाँ पे जो ये मैकडफ है, वो माल्कम के साथ मिलकर, ये दोनों आपस में मिलकर ना लाइक एक सिपाही की तरह पूरा फौज तैयार कर रहे होते हैं, मैकबेथ को मारने के लिए कि उसको तो उनको तो पता ही है तो सारी चीज़ें है ना, तो ये दोनों मिलकर सिर्फ फौज तैयार कर रहे होते हैं। और ये जो मैकडफ होता है ना, वो अपनी मॉम के लाइक सी सेक्शन से इसका जन्म हुआ था, उनके पेट को फाड़कर उनको निकाला गया था मैकडफ को, ठीक है? वो नेचुरली बर्थ नहीं हुआ था मैकडफ को, ठीक है? तो मैकबेथ यही बोलता है कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, बट उसको यही नहीं पता होता है कि मैकडफ जो है नेचुरली नहीं उसका बर्थ हुआ था। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि अपने सिपाहियों के साथ ना लाइक नकली पेड़ के वो पहन लेते हैं और उस पहन के उसको कॉस्ट्यूम को पहनकर वो महल की तरफ चलते हैं। तो ऐसा लगता है कि पेड़ जो है चलकर आ रहे हैं, ठीक है? और दूसरा मैकडफ जो है नेचुरली उसका बर्थ ही नहीं हुआ था। तो फिर भी जो मैकबेथ होता है वो किसी तरह समहाउ वो फाइट करता है अपने लिए, अपने बचाता है। बट एट द एंड जो मैकडफ होता है वो उसको मार ही देता है, ठीक है? फिर उसके बाद एट द एंड क्या होता है कि ये जो मैल्कम जो डंकन का बेटा था आखिरकार उसको किंग बना दिया जाता है स्कॉटलैंड का। और इस तरीके से ये कहानी जो है पूरी तरीके से एंड हो जाती है। तो आई होप कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। और अब हम आगे ऐसे कुछ की पॉइंट्स और की एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम करने में आसानी हो। समरी में अगर हम देखें तो ये जो मैकबेथ है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ मास्टरपीस, सॉरी, शेक्सपियर द्वारा लिखा गया मास्टरपीस की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। इसकी स्टार्टिंग होती है ट्रायो ऑफ विचेस से जो अपीयर होती हैं, सबसे पहले अपीयर होती हैं और फिर वो प्रोफेसीज करती हैं, फिर आगे प्रोफेसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो मैकबेथ और बैंक्वेट होते हैं वो डिफीटेड हो जाते हैं, ठीक है? आपको पता है ये सारी मैंने स्टोरी में बताया आपको, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि जो विचेस होती हैं उसकी प्रोफेसी कि मैकबेथ जो थेन ऑफ पाउडर बनेगा, ठीक है? और किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। यहाँ पे अब इसकी स्पेलिंग ठीक कर लें। थिन ऑफ पाउडर बनेगा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनता है, कैसे-कैसे वो सारी चीज़ें होती है, बैंकॉक का भी फिर वो मार देता है, ठीक है? और फिर उसके बेटे को भी मार देता है, बट किसी ने द समहाउ वो जो बन जाता है मैकडफ आगे चलकर, ठीक है, मार ही देता है किसी न तरीके से मैकबेथ को। और फिर एट द एंड माल्कम बनता है किंग, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे बिट्राई करता है स्कॉटलैंड और नॉर्वेगिन जो होते हैं, इन दोनों के बीच में फाइट हो रहा होता है, तो स्कॉटलैंड जीत जाता है बिकॉज़ ऑफ मैकबेथ, वो अच्छे से फाइट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लेडी मैकबेथ की कैसे मर्डर करवाना चाहती है डंकन का, ताकि मैकबेथ को किंगशिप मिल जाए सारी, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऑल्सो क्या होता है कि वो प्लान करते हैं कि वो डंकन्स जो है उसके जो चैम्बरलेन्स हैं मतलब उसके साथ जो थे उनको वो ड्रंक कर देंगे, उनको पिला देंगे और सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देंगे। फिर कैसे नेक्स्ट मॉर्निंग जो डेथ होती है वो डिस्कवर होती है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैकबेथ जो होता है वो चैम्बरलेन्स को भी मार देता है कि मुझे गुस्सा आ गया कि जिसने मेरे राजा को मारा है मैं उसको जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर वो उनको भी मार देता है, जो किंग होता है उसके जो जितने भी चैम्बरलेन्स होते हैं मैकबेथ, ठीक है? और ये बोलकर फिर मैकबेथ को वहाँ का किंग बन जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर आगे क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ डेमन्स एंड स्पिरिट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कैसे कि प्रोफेसीज कैसे करती हैं तीनों विचेस, और यहाँ पे डेनम्स का स्पिरिट का कैसे यहाँ पे रोल प्ले रहा है, ठीक है? और कैसे हार्म्ड बाय एनी मैन बोर्न बाय वुमेन, मैंने आपको बताया ना कि कोई मैन जो वुमेन से बर्थ हुआ होगा वो हार्म नहीं कर सकता है मैकबेथ को, ये प्रोफेसी थी, ठीक है? और कैसे फिर रिवेंजफुल जो मैकडफ था, मैकडफ कौन, एक नोबल मैन था स्कॉटलैंड का, ठीक है? जो भी जो मान बहुत रिवेंज रखता था वो मैकबेथ को लेकर और एंड में उसी ने ही मारा था, ठीक है? फिर कैसे मैकबेथ जो है कंटिन्यू करता है फाइट को, बट अंटिल मैकडफ जो है उसको मार ही देता है, बीहेडेड कर देता है, मतलब सर से काट के हलक कर देता है, ठीक है? और फिर जो मैल्कम मैल्कम कौन, जो डंकन का एल्डेस्ट सन था, वो किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का। और इस तरीके से स्टोरी जो है पूरी खत्म होती है, ठीक है? क्राउन्ड किंग बन जाता है माल्कम वहाँ का, स्कॉटलैंड का। और फिर वहाँ पे सारी चीज़ें पीस हो जाती है, शांति हो जाती है, हर चीज़ लाइक ठीक हो जाती है सब चीज़, ठीक है? और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अब आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं कि अगर हम यहाँ पे एम्बिशन की बात करें, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दें तो अगर उस प्रोफ़ेसी के बारे में मैकबेथ को भी पता था, बैंक्वेट को भी पता था। अगर बैंक्वेट चाहता तो वो भी मैकबेथ और किंग को मार सकता था और सारी चीज़ें जो हैं किंगशिप अपने नाम करवा सकता था, अपने बेटों के नाम करवा सकता था। बट बैंक्वेट ने ऐसा नहीं किया। बट मैकबेथ के ऊपर जो उसकी एम्बिशन थी वो हावी हो गई और उसने सबका मर्डर भी किया। कैसे सिर्फ पावर के लिए उसने मर्डर तक कर दिया, ठीक है? और वो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके खुद के डाउनफॉल के लिए
सामने रीज़न बना, उसके खुद के डाउनफॉल का रीज़न क्या था? मैक अगर क्वेश्चन आता है कि मैकबेथ के डाउनफॉल का रीज़न क्या था? तो वो खुद की एम्बिशन, मैकबेथ की ही एम्बिशन उसके डाउनफॉल का रीज़न बनी, ठीक है? सुपरनैचुरल एलिमेंट्स आप देखेंगे कि कैसे जो ट्रायो ऑफ विचेज़ हैं, वो प्रोफेसिज़ करती हैं और फिर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कि वो जब सभा में बैठा था, तो उसको मैकबेथ को बैंकों का घोस्ट दिखा था, तो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का यूज़ हुआ यहाँ पे, ठीक है? गिल्ट एंड कॉन्शसनेस कि कैसे मैकबेथ जो है और लेडी मैकबेथ इन दोनों को अपनी गिल्ट और स्ट्रगल के बारे में पता चलता है कि तो लेडी मैकबेथ जो होती है, वो तो पागल ही हो जाती है और फिर वो भी मर जाती है सुसाइड करके लास्ट में। और मैकबेथ को भी एट द एंड रियलाइज़ होता ही है बट वो भी किसी तरीके से मर ही जाता है, ठीक है? फेट वर्सेस फ्री विल कि कैसे ये जो प्ले है वो एक्सप्लोर करता है टेंशन बिटवीन फेट एंड फ्री विल। व्हाइल मैकबेथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द विचेस प्रोफेसीज, ही स्टिल हैज़ द एजेंसी टू चूज़ हिज एक्शन। भले ही जो मैकबेथ है वो इन्फ्लुएंस हो गया था विचेस के प्रोफेसीज थे बट उसके पास खुद के पास चॉइस थी कि वो अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता था, जैसे बैंकों ने किया, राइट? बट मैकबेथ नहीं कर पाया। तो यही सारी चीज़ें हैं फेट और फ्री विल के बीच में। ठीक है? ऑर्डर वर्सेस डिसऑर्डर कि कैसे जो मैकबेथ है उसने अ, अनसेपरेशन ऑफ द थ्रोन क्रिएट्स चाओस एंड डिसऑर्डर इन स्कॉटलैंड कि कैसे किंगशिप के लिए सिर्फ उसने थ्रोन किलने के लिए उसने स्कॉटलैंड के अंदर डिसऑर्डर को वहाँ पे चीज़ें करी। द नेचुरल वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स हिज turmoil with the separation in the weather under अननेचुरल करेक्शंस, ठीक है? अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी कि कैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि कैरेक्टर जो है डिसीव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को साथ लाइक बहला-फुसलाकर और उससे काम करवाना, ये सारी चीज़ें कि मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है? दिस दिस थीम is exemplified by the witches, ambiguous prophecies and Macbeth's false sense of security। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर प्रोफेसी ना करे ये तीनों विचेस तो ये पूरी स्टोरी नॉर्मल स्टोरी होती, राइट? मतलब कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और साथ ही साथ जो मैकबेथ की एम्बिशन थी कि उस पे हावी हो गई और उसने मार भी दिया। डंकन को भी मारा, बैंको को भी मारा, उसके बेटे को भी मारा। हालाँकि उसका बेटा जो होता है वो बच के भाग जाता है। मस्कुलिनिटी एंड वायलेंस की कैसे मस्कुलिनिटी का यूज़ करती है लेडी मैकबेथ, ठीक है? और मस्कुलिनिटी पोर्ट्रेज वायलेंस एंड एग्रेशन एज़ इंटीग्रल टू असर्टेन पावर एंड अथॉरिटी की कैसे बोलती है कि वो मैकबेथ के मैस्कुलिनिटी पर सवाल उठाती है लेडी मैकबेथ और उसको बोलती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम पावर को थ्राइस करने के लिए, पावर को लेने के लिए तुम मार नहीं सकते उसको, लाइक ऐसा बोलती है, ठीक है? रिडेम्पशन एंड जस्टिस की कैसे मैकबेथ जो है वो एक ट्रेजिक डाउनफॉल को सर्व करता है, ठीक है? और कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है उसके खुद के एम्बिशन जो होते हैं वो मोरल करप्शन की तरह काम करते हैं उसके और खुद के डाउनफॉल के लिए कौन रीजन बनता है? मैकबेथ ही बनता है, ठीक है? सो द रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर एंड जस्टिस कम्स विद मालकम्स असेसन टू द थ्रोन कि कैसे मालकम जो है एट द एंड मालकम ही उसका वहाँ का किंग बनता है। मालकम कौन था? डंकन या जो वहाँ का जो किंग था स्कॉटलैंड का उसका बेटा था, ठीक है? तो कुछ ये पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर